एवरीबॉडी, वेलकम टू कॉन्सेप्ट बाइट सीरीज़। इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला और उसके सारे पॉसिबल केसेस और एप्लीकेशंस जिससे कि आप उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो फॉर टुडे वील बी डिस्कसिंग डॉपलर्स इफेक्ट एंड इट्स साइन कन्वेंशन। तो इसमें हमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि न्यूमरेटर में कौन सा साइन लेना है और डिनोमिनेटर में कौन सा साइन लेना है, प्लस या माइनस में से। तो वही डिसाइड करना आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसमें f इज इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस माइनस वी एस, जिसमें f ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है सोर्स की, f नॉट एपरेंट फ्रीक्वेंसी है जो हमें सुनाई देती है, v इज़ द स्पीड ऑफ साउंड, v नॉट इज़ द स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर एंड वी एस इज़ द स्पीड ऑफ सोर्स जो कि उस साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले एक सिंपल सी एक्सरसाइज करते हैं। 1/5 ज़्यादा बड़ा है या 1/10? तो ये बहुत सिंपल है कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है नंबर उतना ही बड़ा होता है। तो 1/5 इज़ ग्रेटर देन 1/10। अब देखते हैं 2/5 और 3/5 में से। तो यार ये भी बहुत सिंपल है कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है उतना ही नंबर भी बड़ा होता है। तो 3/5 इज़ ग्रेटर देन 2/5। तो अब आप सोच रहे होगे कि ये डॉपलर्स इफेक्ट से कैसे रिलेटेड है। तो एक्चुअली इस एग्जाम्पल के थ्रू आप डॉपलर्स इफेक्ट के सारे केसेस को बहुत इजीली समझ सकते हो विदाउट हैविंग टू मेमोराइज देम एट ऑल। तो अब हम एक एक करके केसेस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला केस है जिसमें ऑब्जर्वर मूव करता है। ऑब्जर्वर मूव करता है मतलब सोर्स की वेलोसिटी 0 है। तो लेट्स से ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है, मतलब मैं सायरन की तरफ जा रही हूँ, तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी। और अगर मुझे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कराना है मतलब मुझे नंबर को ओवरऑल बड़ा करना पड़ेगा। अब ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वो न्यूमरेटर में है और हमें पता है कि जितना बड़ा न्यूमरेटर उतना ही बड़ा नंबर होता है। तो इसका मतलब हम प्लस साइन का यूज़ करेंगे ताकि न्यूमरेटर इंक्रीज़ हो, नंबर इंक्रीज़ हो और हमारी फाइनल फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो। वैसे ही अगर ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करनी चाहिए, मतलब कि न्यूमरेटर डिक्रीज़ करना चाहिए और इस वजह से हम माइनस साइन का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं केस 2 जिसमें सोर्स मूव करता है। अब आप खुद सोचो कि अगर सायरन हमारे पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी, और क्योंकि सोर्स की वेलोसिटी डिनोमिनेटर में है, अगर हमें फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कराना है तो हमें डिनोमिनेटर को छोटा करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर को छोटा करने के लिए हम माइनस साइन का यूज़ करेंगे ताकि हमारा फाइनल आंसर जो है वो इंक्रीज्ड हो। इसी तरीके से अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, यानी सायरन ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करनी चाहिए, विच इम्प्लाइज कि डिनोमिनेटर इंक्रीज़ करना चाहिए, जिसके लिए हम प्लस साइन का यूज़ करेंगे। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस थे जिसके बेसिस पे अब हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जिसमें लिखा है दैट 2 cars मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस अप्रोच ईच अदर विद स्पीड ऑफ 22 मीटर्स पर सेकेंड एंड 16.5 मीटर्स पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार blows a horn having a frequency of 400 Hz. The frequency heard by the driver of the second car is if the velocity of sound is 340 meters per second. तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। तो ये सोर्स कार है जिसकी स्पीड है 22 मीटर्स पर सेकेंड और इसकी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है 400। ऑब्जर्वर कार की वेलोसिटी है 16.5 मीटर्स पर सेकेंड और स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है 340। तो अब हम डॉपलर्स इफेक्ट का सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे, f इज इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस माइनस वी नॉट वी प्लस माइनस वी एस। तो अब हम साइन डिसाइड करते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वर के बारे में सोचते हैं। जब भी हम ऑब्जर्वर के बारे में सोचेंगे हम सोर्स और सोर्स की वेलोसिटी के बारे में भूल जाएंगे। तो ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है और जब ऑब्जर्वर सोर्स के पास जाएगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करनी चाहिए, विच मीन्स दैट न्यूमरेटर इंक्रीज़ करना चाहिए और इसलिए हम बीच में प्लस साइन का यूज़ करेंगे न्यूमरेटर में। अब सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सोचेंगे तो ऑब्जर्वर के बारे में भूल जाएंगे। अब सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीज़ करनी चाहिए, विच मीन्स दैट द डिनोमिनेटर शुड डिक्रीज एंड देयरफॉर हम डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। तो इसको जब आप यूज़ करके आंसर निकालेंगे तो 448 हर्ट्ज आ जाएगा, विच इज़ ऑल्सो द करेक्ट आंसर। तो अब हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू वापस से साइन कन्वेंशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर पे फोकस करेंगे। तो न्यूमरेटर में ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है एंड एज यू कैन क्लियरली सी ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है एंड बिकॉज ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है न्यूमरेटर इंक्रीज़ होना चाहिए और इस वजह से हम यहाँ पर प्लस साइन का यूज़ करेंगे। अब सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। जब हम सोर्स को देखेंगे तो हमें डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। अब सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। अब सोर्स दूर जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इस वजह से फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज़ आना चाहिए और ये डिक्रीज़ लाने के लिए हमें डिनोमिनेटर को बड़ा करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को बड़ा करने के लिए हम प्लस साइन का यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको डॉपलर्स इफेक्ट का साइन कन्वेंशन क्लियर है और इसे किस तरीके से सारे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज़ डू ट्राई आउट ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डॉपलर्स इफेक्ट एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला दैट यू आर अनेबल टू सॉल्व, please leave them in the comment section and I'll definitely answer them.